जो भी डीजे वाले हैं, अगर डीजे वाले यहाँ पर मौजूद हैं या आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि डीजे बिल्कुल ना बजाएं। डीजे इत्यादि जो है वो ऐसे किसी भी पूजा पर्व त्योहार इत्यादि में अलाउड नहीं है। जो सदर एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के द्वारा किया जा रहा है और उनके द्वारा दिशा निर्देश आपको दिया जाएगा कि जुलूस में आपको क्या करना है, पूजा के समय क्या बजाना है, नहीं बजाना है। बहुत सारे नियम हैं जिनसे आप सभी को अवगत कराया जाएगा और आप लोगों से भी आपका मंतव्य लिया जाएगा। इस सभा में मौजूद एसडीएम साहब, हमारे दोनों थानाध्यक्ष, बीडीओ साहब, सीओ साहब, आप सभी परिहार ब्लॉक और बेला थाना के सभी जो गणमान्य लोग हैं जो यहाँ बैठे हैं, आप लोगों का पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतनी संख्या में आए हुए हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया आप लोगों ने, अमिता और रणवीर जी। बस ये है कि हम लोग थोड़ा लेट हो गए जरूर, इसके लिए हम पहले तो क्षमा चाहेंगे, अन्य कार्य में व्यस्तता की वजह से लेट हो गए। देखिए, दुर्गा पूजा की ये जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम लोग, इसको लेकर कुछ चीजें हैं, अधिकतर चीजें एसडीएम साहब ने डिटेल में आपको बता दिया है। कुछ चीजों की हम पुनरावृत्ति करेंगे और कुछ अन्य चीजें जो है हो सकता है हम ऐड करेंगे। देखिए, ऐसा है कि हमारा बहुत स्ट्रांगली ये चीज मानना है कि ये पर्व त्योहार इत्यादि जो भी है, आए दिन आते जाते रहते हैं। ये जो दुर्गा पूजा है, दरअसल फेस्टिवल आप ही का है। आप फेस्टिवल मनाएंगे, ये जो त्योहार का माहौल है, आपके लोग हैं, आप सभी मिलकर अपने समाज गांव में पंडाल लगा रहे हैं, लोगों से चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों को आकर्षित करेंगे अपने पंडालों में, लोग मजे लेंगे, अच्छा है। तो हम लोगों का जो रोल है वो बाय एंड लार्ज बस आप लोगों को मदद के लिए है हम लोग, ठीक है। तो आपको जिस तरह की मदद चाहिए होगी हम लोगों से, उसके लिए हम लोग पूर्णतः तैयार हैं आपका सहयोग करने के लिए, ताकि ये जो त्योहार का माहौल है वो शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से बन जाए, ठीक है। तो भरसक हम यही चाहते हैं कि बिल्कुल ऐसे हो जाए तो हमारे लिए बढ़िया है, आराम से बन जाएगा, हमें भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा, जल्दी से सब कुछ। अगर कुछ विधि व्यवस्था की समस्या नहीं आए तो थोड़ा वक्त बचे तो हम भी घर परिवार को थोड़ा वक्त दे पाए त्योहार में, वरना हम लोग तैयार हैं काम करने के लिए, उसका इश्यू नहीं है। समस्या तब आती है जब इस माहौल को किसी भी वजह से खराब किया जाता है। जब आपको कुछ चीजें जो हम बता रहे हैं उन चीजों में आप लोग अगर कोई कटौती करते हैं या कुछ अन्यथा हो जाता है, तब तो इस चीज से बचना है, क्योंकि ऐसा कुछ भी हुआ तो आपको हम ये बहुत ही क्लियर ये संदेश देना चाहते हैं कि प्रशासन निष्पक्ष और कड़ी कार्रवाई करेगी। कुछ चीजें शुरू करने के पहले हम आप लोगों को पिछले साल की बातों को लेकर एक दो चीजें हैं जो वापस याद दिलाना चाहते हैं। जो संबंधित लोग हैं वो जरूर समझ जाएंगे हम किस तरह इशारा है मेरा। बराही में पिछले साल जो जुलूस जा रहा था टूसन में, उसमें एक घटना घटी थी छोटी मोटी, जिसको लेकर के एक एफआईआर भी दर्ज किया गया है। हमें पूरी उम्मीद है कि जिन लोगों का नाम एफआईआर में आया होगा वो आज भी किसी न किसी तरीके से त्रस्त होंगे, परेशान होंगे, और मेरा ये पर्सनल मानना है कि उनको कुछ साल और परेशान होना चाहिए। जो भी हम बोल रहे हैं ये सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाइए, वहां तक प्रशासन आपको हर संभव मदद के लिए तैयार है। लेकिन अगर आप डिफाइंड तरीके से जो चीजें हम लोग बार बार बता रहे हैं उसमें कोताही करेंगे, उसमें उस वक्त बरियारी दिखाएंगे, तो मेरी एक बात मान लीजिए, भीड़ में करने में बहुत चीजें मजा आता है, भीड़ खत्म हो जाएगा। भीड़ हमेशा के लिए नहीं है, ठीक है। भीड़ में आप चीख चिल्ला सकते हैं, थोड़ा बहुत फायदा उठाकर कुछ कर दीजिएगा। हम लोग जितनी संख्या की जरूरत होगी उसके दुगने तिगुने संख्या में आ सकते हैं थोड़ी देर में, और उसके बाद जो कार्रवाई करेंगे उसमें हमें पूरा यकीन है जब भी ऐसा कभी हुआ होगा तो आपको पता है कि उसमें मजा नहीं आता है, उसमें कष्टी होता है। वैसी नौबत नहीं आने दें। हम आपको इस मंच से अश्योर करना चाहते हैं कि वैसी किसी प्रकार की घटना की अगर इस बार पुनरावृत्ति हुई तो कार्रवाई बहुत कड़ी होने वाली है, छोड़ेंगे नहीं हम किसी को। माहौल जो है वो सौहार्दपूर्ण होना चाहिए, वो बिल्कुल तरीके से मनाइए, उसमें हम लोग पूरी सहयोग करेंगे। लेकिन आप अन्यथा कुछ भी करेंगे उसको हम लोग आराम से नहीं लेने वाले हैं। एफआईआर दर्ज करेंगे और विधि सम्मत बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे। दूसरी चीज कि जगदल में भी पिछले बार जो रूट डिफाइंड था उस रूट से हटकर भसान हुआ है, ठीक है। ऐसा कुछ भी मामला प्रकाश में आएगा कृपया इस बार एफआईआर दर्ज करें, लोगों को चिन्हित करके दर्ज करें, नेम्ड एफआईआर होगा, और बाकी कार्रवाई हम लोग देख लेंगे आगे कैसे करना है। भीड़ में बहुत मजा आता है, हम बार बार ये कह रहे हैं, बच्चों को समझाइए। आप लोग जो यहाँ पर आए हैं, आप लोग के माध्यम से हम लोग पूरे जो यहाँ थाना क्षेत्र या ब्लॉक क्षेत्र है उन सभी जनता को ये मैसेज देना चाहते हैं। तो ये चीज सिर्फ अपने तक नहीं रखते हैं,
आप लोग जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आप लोग कुछ ना कुछ गणमान्य होंगे, कुछ लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ आप अपने पंचायत गांव के कुछ होंगे, वरिष्ठ लोग होंगे, तो आप लोग भी वहां के अन्य लोगों को बिठाइए, घर परिवार के गार्जियन को बिठाइए, बच्चों को समझाइए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, जो जायज है और करना है उसमें हमारी जो सहयोग चाहिए आप हमें फोन कीजिए, जिला के किसी पदाधिकारी को फोन कीजिए, थाना ब्लॉक को फोन कीजिए, हम लोग मोर देन हैप्पी हैं आपको मदद करने के लिए। लेकिन उन लोगों को समझाइए कुछ चीजें जो नहीं करनी है उसको बिल्कुल ना करें, उसके बाद जो उसका निष्कर्ष होगा वो शायद शोभनीय नहीं होगा, किसी को मजा नहीं आने वाला है। जो लाइसेंस की बातें बताई जा रही है तो लाइसेंस सभी लोग लें, और लाइसेंस ले तो उसके साथ साथ अपना रूट बताएं कि आपका जो विसर्जन का रूट क्या होने वाला है, उसमें क्लियर करें कि विसर्जन किस दिन होने वाला है। विसर्जन को लेकर अभी तक जिला प्रशासन से एक दिन तय किया गया, विजयादशमी का दिन। बहुत ही अगर स्पेशल केस होगा तो हो सकता है 11वीं को सुबह 4 बजे 5 बजे सुबह में निकाले और 10-11 बजे तक बता दिए, वहां तक समझ में आता है, उससे लेट नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहां हम देखते हैं कि बहुत बार हो जाता है कि आज फला दिन है, इस दिन शुभ नहीं होता है तो हम लोग नहीं बताएंगे। वो आप तय कर लीजिए कि शुभ 10वीं है या 11वीं है, पर इन दोनों दिन में भस जाना चाहिए, वो 12वीं को नहीं जाना चाहिए। पंडाल छोड़ के भाग गए, वो 12वीं को चला गया है, ऐसा कोई भी मामला संज्ञान में आएगा तो जो पूजा की कमेटी है, जो लाइसेंस लेते हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, उन लोगों का नाम, नंबर, चेहरा इत्यादि सब हमारे पास रहेगा, हम लोग नेम एफआईआर करेंगे। ये चीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को और भी बहुत सारा काम है प्रशासन को जिसमें लगना रहता है। जो चीज तय किया गया है तय में आप लोग उसमें कीजिए, बिल्कुल मजे मजे मनाइए, सौहार्दपूर्ण तरीके से आप मस्ती कीजिए, पर्व त्योहार का टाइम है, सब कीजिए, लेकिन सबका एक दायरा होता है, सबका एक तरीका होता है। कृपया आप लोगों से गुजारिश है, इसको आप एक विनम्र गुजारिश की तरह लें या हमारी तरफ से इसे जैसे लेना है लें, लेकिन इन चीजों का कृपया अनुपालन करें। जो पंडाल में थोड़ा बालू रखें, पंडाल के आसपास पानी का थोड़ा व्यवस्था रखें, ठीक है। जो भसान होना है, विसर्जन होना है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है उसके आदेशानुसार पोखरा में होना है, किसी भी कृत्रिम या पोखरा में, उनसे बहते पानी में नहीं होना है। तो हम प्रशासन की तरफ से आपको यह मैसेज देना चाहते हैं कि कृपया अवॉइड करें, नदी इत्यादि में ना करें, वो नियम के अनुकूल नहीं है। दूसरी चीज है और कि आप लोग जितना लोग भी भसान वगैरह में जाते हैं उसमें देखिए कि शराब पीने वाले को चिन्हित कीजिए और उनको थोड़ा साइड कीजिए, उनको अपने जुलूस का हिस्सा मत बनने दीजिए। उसमें क्या होता है कि उसकी 2-4 लोगों की वजह से, किसी की बेवकूफी की वजह से एक माहौल खराब हो जाता है, जो कि फिर बाद में सब पे बनाती है बात। क्योंकि अधिकतर केसेस में यही देखा जाता है कि किया किसी 2-4 जैसे कम लोगों ने किया, लेकिन जब केस दर्ज होता है या जब उसकी गाज गिरता है तो वो 40 लोग 50 लोग ऐसे संख्या में गिरता है, तो वो शोभनीय नहीं है। तो आप लोग जो खासकर ये शराब पीने वाले लोग हैं, बिहार में मद्य निषेध है, लागू है, ठीक है। आप लोगों को ये कोशिश करना है कि ऐसे लोगों को अपने सम्मेलन से दूर रखें, ऐसे लोगों को चिन्हित करके या तो थाना को सूचना दें, हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो कि आप आखिरी वक्त पे विसर्जन इत्यादि के दौरान आप हाथ खड़ा कर दें कि सर डीजे नहीं बंद कर रहा है, मेरी बात नहीं मान रहा है, या आप ऐसे कहें कि सर ये शराब पी के हंगामा कर रहा है, हम क्या करें, मेरी बात नहीं सुनता है। ये उस वक्त नहीं चलेगा, इस सबको पहले करना है। आप पहले से बता दीजिए कि मेरे गांव में, मेरे जुलूस में फला 5 आदमी है जो दारू पीकर नाटक करता है, सर आप उसको कार्रवाई करवाइए। तो उससे हम लोग पूर्व से, हम लोग को पूर्वाभास रहेगा, हम लोग उस पर कार्रवाई करवा देंगे। लास्ट मोमेंट पे हाथ मत खड़ा कर दीजिएगा कि सर हम कमेटी है लेकिन हमसे संभल नहीं रहा है, ये नहीं चलेगा। जो भी डीजे वाले हैं, अगर डीजे वाले यहाँ पर मौजूद हैं, या आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि डीजे बिल्कुल ना बजाएं। डीजे इत्यादि जो है वो ऐसे किसी भी पूजा पर्व त्योहार इत्यादि में अलाउड नहीं है। ये जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पे जो नाच इत्यादि कराए जाते हैं उनको ना कराएं, वो वर्जित है, ठीक है। इन चीजों का कोई भी मामला आने पे संज्ञान में कार्रवाई करना हमारे लिए मजबूरी हो जाएगी, तो कृपया इन चीजों को अवॉइड करें। इसके अतिरिक्त आप लोग को अगर कोई सुझाव है, आप लोगों की कोई समस्या है, तो हम लोग आप लोग से भी शेयर कर लेंगे, ठीक है। हमको लगता है कि थाना प्रभारी लोग या आप लोग के माध्यम से आप लोग बात किए हैं लोगों से। लड़का सब जो है, जो लोग ज्यादा एक्टिव रहता है पूजा वूजा में, उन लोगों का नाम ले लें। दूसरा, जैसे कि हमेशा ही कहा जाता है कि जो भी डिफाइंड रूट है उसी में होगा, उस रूट में कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। कि रूट जो पहले से प्रचलित रूट चला आ रहा है उसको कुछ बढ़ाने के लिए तो कोई स्कोप नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं तो उसको घटाया जरूर जा सकता है, घटाने का स्कोप है। आप कहिए कि कम कर दिया जाए, सर हम नहीं जाना चाहते हैं,
तो वो मोस्ट वेलकम है। लेकिन बढ़ाने का स्कोप नहीं है कि हम यहाँ से वहाँ जाएंगे या इधर से उधर जाएंगे, वो स्कोप नहीं है। घटाने वाला स्कोप है कि आप कहिए कि नहीं सर, आपको छोटा कर दिया जाए, बहुत लंबा पड़ता है, नहीं हो पाता है, तो वो चलेगा। तीसरा चीज, जैसे अभी मैडम जो अपने संबोधन में ही कह रही थी कि डीजे और क्या, डीजे तो पूर्णतः प्रतिबंधित है ही, साथ ही आप जो लाउड स्पीकर भी बजाते हैं उनकी भी संख्या एक सीमित संख्या होती है। लाउड स्पीकर के लिए भी आपको मेरे पास से परमिशन लेना पड़ता है कि आप लोग जैसे बाकी कोई धरना प्रदर्शन ये सब करते हैं तो उसमें लाउड स्पीकर का अनुमति का परमिशन लेते हैं ना। अगर प्रखंड स्तर पर भी कोई धरना प्रदर्शन करते हैं तो एक पत्र तो अनुमंडल कार्यालय में देते हैं ना, अनुमंडल कार्यालय से चिट्ठी लेते हैं कि हमको लाउड स्पीकर की परमिशन दिया जाए, लाउड स्पीकर यूज करने का परमिशन दिया जाए। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए लाउड स्पीकर भी सीमित संख्या में 2-4 लगाना। ये नहीं कि आप डीजे नहीं लगा रहे हैं तो 40 लाउड स्पीकर मांगती है, उस टाइप की भी चीज कीजिएगा तो फिर आपको आगे जाकर परेशानी होगी। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उससे क्या बज रहा है, इस पे जरूर आपका कंट्रोल होना चाहिए। अब आपका धर्म है, धार्मिक चीज है, धार्मिक आस्था की चीजें आप बजाइए, कोई ऐसा चीज का उसमें प्रसारण ना हो जिससे दूसरे किसी समुदाय, किसी धर्म, किसी की आस्था को ठेस पहुंचे या किसी की भावना को ठेस पहुंचे। बहुत बार देखा जाता है कि जाति सूचक, धर्म सूचक कहीं किसी पंडाल में कहीं पे लोग बजा देते हैं, उसके कारण फिर माहौल खराब हो जाता है। और उसमें कुछ नहीं लगता है, कोई वही 2-4 मिनट को एक बच्चा कहीं बजा दिया, एक बात फैल गई कि हाँ फलाना पंडाल में ऐसे गाना बजा रहा था। वो सब चीजें अनावश्यक तनाव पैदा करने वाली चीजें हैं। धर्म है, धार्मिक चीजें बजाइए, उसको कोई कहाँ मना कर रहा है कि धार्मिक चीजें बजाइए। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला चीज आता है कि जैसे रात्रि के प्रोग्राम में कहीं भी ऑर्केस्ट्रा, नाच, ये सब का प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। ये भी हमारे लिए नहीं है, आप लोगों की सेफ्टी के लिए है। ऐसा जहां भी प्रोग्राम होता है लगभग तय है कि वहां पे कुछ ना कुछ विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होगी ही। मारपीट हो जाए, कोई फायरिंग कर ले, चोरी हो जाए, मर्डर हो जाए, ये सारी चीजें मतलब ऑलमोस्ट हर जगह पे जहां भी आदमी इतिहास में देखता है कि एक नाच गाना ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि धार्मिक चीजें, आप धार्मिक आयोजन कर रहे हैं ना, आपको पूजा पाठ करना है, भजन कीर्तन करना है, रामायण पाठ कराना है, वो सब कराइए रात में। आप राम चर्चा, शिव चर्चा जो कराना चाहते हैं कराइए। धार्मिक चीजें धर्म को धर्म की तरह बनाइए, धर्म को मतलब उसको फैशन या उसको एक प्रचलन या मनोरंजन का साधन मत बनाइए धर्म को। आप भी धर्म मानते हैं, हम लोग भी धर्म मानते हैं, लेकिन उसको धर्म की तरह यूज कीजिए, ठीक है। तो ये चीजें हैं। इसके अलावा जैसे अगली बात ये है कि जहां भी बड़ा बड़ा पंडाल लगाइएगा आप लोग कम से कम कुछ सीसीटीवी कैमरा वहां लगा लीजिए। साथ ही साथ विसर्जन या पूजा वाला जब सप्तमी के बाद का दिन रहता है, एक वीडियोग्राफर, एक 2 वीडियोग्राफर तो जरूर आप लोग रख लीजिए। ये सब चीजें हम लोग आपकी सुरक्षा के लिए बता रहे हैं, क्योंकि कहीं पे कुछ हम लोग का प्रयास ये रहता है कहीं कुछ घटना ना घटित हो। कहीं कुछ घटना घटित हो जाती है, 10 लोगों का नाम आ जाता है, फिर आप दौड़ते रहते हैं कि सर गलत नाम पड़ गया, इसको हटा दीजिए, उसको हटा दीजिए, हम यहाँ नहीं थे, हम वहां थे, अब तो सब पंडाल में ऐसे ही मेरा नाम लिख दिया, संयोजक में हम नहीं थे। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बेहतर ये होगा कि आप 2 वीडियोग्राफर रख लीजिएगा, 1-2 वीडियोग्राफर रख लीजिएगा। हमको नहीं लगता है कि 500-700 से ज्यादा का खर्च डेली पे आएगा। 500-700 रुपए के खर्च में आपकी सेफ्टी रहेगी, कानूनी केस लफड़ा कोई भी पचरा नहीं होगा। और वीडियोग्राफर के रहने से सब कुछ और हो ना हो, वो एक डिटरेंट का काम करता है। सामने वाले आदमी को भी, किसी को अगर कोई कुछ गलत करना भी चाहे, कोई वहां पे बदंगली करना भी चाहे, तो उसको पता रहता है कि यहाँ कैमरे से वीडियोग्राफी हो रही है, तो वो उस चीज को अवॉइड करता है। किसी भी चीज को पुलिस का क्या काम है, पुलिस खड़ा रहता है केवल, तो पुलिस प्रशासन खड़ा रहता है तो एक डिटरेंट का काम करता है कि लोग को लगता है कि हाँ ये देख रहे हैं हमको। तो वही कैमरा आपका डिटरेंट का काम करेगा कि आपके ही बीच में जो असामाजिक तत्व है, जो हर जगह हर समाज में कुछ लोग होते हैं, उनको वो रोकेगा। इसलिए आप लोग से गुजारिश है कि पंडाल, जहाँ पे बड़ा बड़ा पंडाल बना रहे हैं वहां पे कुछ सीसीटीवी कैमरा लगा लें, और जहाँ पे ये जुलूस के समय में वहां पे निश्चित रूप से इसका वीडियोग्राफर की व्यवस्था कर लें।